अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि टू पार्टिकल्स अंडरगोइंग एसएचएम ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी along the same straight line, they pass one another when going in opposite directions. Each time their displacement is half of their amplitude. What is the phase difference between them? चलो देखो, तुम क्या करो कि पहले एक लाइन बना लो जिसमें एसएचएम होगा, ठीक है ना। एक और दूसरा लाइन भी हम बना दे रहे ताकि हम दोनों एसएचएम को जो है ना अलग अलग दिखा पाए, ताकि तुमको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आए। चलो ये बना दिया। अब इसमें मान लो एक ब्लॉक है, ये मीन पोजीशन है, और इसमें एक दूसरा ब्लॉक है। सपोज करो कि ये भी मीन पे है, ठीक है। इधर +a, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब टाइम पीरियड भी सेम होगा। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से दोनों अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ होगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर दोनों हमेशा एक साथ साथ चलता, ये भी इधर जाता, ये भी इधर जाता, फिर ये यहाँ पहुँचता, फिर ये भी यहाँ पहुँचता, फिर लौटता ये यहाँ पे, फिर ये भी यहाँ लौट जाता। तो ऐसा तो सिचुएशन है नहीं क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि हमारा जो कंडीशन है वो कुछ ऐसा है कि ये जो ब्लॉक है ये आपस में जब एक दूसरे को पास करते हैं, कहाँ पास करते हैं, तो a/2 पे, a/2 पे। तो ये जैसे मीन पोजीशन था मेरा, और इधर में क्या था, +a, और इधर में क्या था, -a। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो इस a/2 पे है, और दूसरा पार्टिकल भी a/2 पे है। अगर एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, मतलब दोनों एक लाइन पे आकर के एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। कब? जब डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है। तो बताओ कि इनके बीच का फेज एंगल कितना है। तो इसको बनाने के लिए फेजर डायग्राम का सहारा लेंगे हम। यहाँ पे फेजर डायग्राम देखो, फेजर डायग्राम हम पढ़ाए थे तुमको लेक्चर पढ़ाते टाइम। ऐसे एक डायग्राम बना दो और इसको 4 भाग में ऐसे बांट दो, ऐसे। उसके बाद यहाँ पे लिख दो +a, यहाँ लिख दो -a। ये मीन पोजीशन और ये मीन पोजीशन, और यहाँ पर हमको a/2 पे रखना है। सर्कल में देखो, ये तो a/2 तुम्हारा जो है ना, ये a/2 हो गया, ठीक है। ये मीन हो गया, ये a/2 हो गया। अब ये एक पार्टिकल यहाँ पे रहेगा और एक पार्टिकल यहाँ पे रहेगा। तो एक पार्टिकल यहाँ पर है, क्योंकि ये किधर जा रहा है, +a की तरफ। देखो ये जो पार्टिकल है ये +a की तरफ जा रहा है, तो ये सर्कल में ऐसे होते हुए +a की तरफ जाएगा। और दूसरा पार्टिकल यहाँ पर क्यों है, क्योंकि ये मीन की तरफ जा रहा है। देखो ये पार्टिकल मीन की तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे जा रहा है। तो इनके बीच का एंगल जो है वो यही एंगल है, यही पूरा एंगल है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और ये एंगल को मान लो थीटा। तो इसका कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई, ये बेस है और ये हाइपोटेनस कितना, ए है, तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा आ जाएगा 1/2। तो इससे ये पता चलेगा कि थीटा इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। तो सिमिलरली वैसे ही करके हम इधर का भी एंगल 60 डिग्री बता सकते हैं। तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ थीटा, 2 × 60, 120। 120 का मतलब होता है π/3 का मतलब 60, सो 2π/3। तो 120 डिग्री इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद आप ये समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।